नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। और तो ये व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे हमने बीच में छोड़ दिया था, यानी कि शुक्रवार को। और तारीख है 20 जून। तो मैं कपड़े रख रही थी, उसके बाद जैसे निशांत को अपने पास बिठा रखा था क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे और बच्चों की मुझे ये संदूक सेट करनी थी, क्योंकि 5 दिन में 10 दिन में जब मैं कपड़े इनमें रखती हूँ तो अच्छे से सेट करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं भाई, फैला ही देते हैं। और फिर यहाँ से उठाकर कपड़े वहाँ पर लेकर जाओ, वहाँ पे फोल्ड करके फिर वापस यहाँ पर लेकर आओ, फिर इनको रखो। तो ऐसे 2-3 चक्कर ना परेशानी होती थी। फिर मैंने यहीं पे अपना पंखा लगा लिया, ऊपर का पंखा भी चला लिया है और छोटा पंखा भी लगा लिया है। और निशान जैसे ये शरारत करते हैं तो अपना काम करने में लगा हुआ है। थोड़ी देर इसका राइटिंग का रह रखा है। तो पहले तो जो संदूक के अंदर कपड़े इन्होंने बिखेर के रखे हैं, इनको मैं सेट करूँगी अच्छे से, फिर जो मैंने फ़ोल्ड किए हैं उनको मैं लगाऊंगी। और देखिए बच्चे हैं, धीरे धीरे अभी इतना तो होने लगा है कि आज मैं सेट करके रखूँगी तो कम से कम 4-5 दिन तो ये ऐसे ही रखेंगे, फिर धीरे धीरे करके फैल जाती है। तो देखिए ये इतना सब तो हमारे साथ भी बनता है। हम अपनी अलमारी को अरेंज कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते 15 दिन में 20 दिन में उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि किसी सूट की चुन्नी किसी के साथ, किसी की किसी के साथ। तो ये सब तो हम बड़े हैं, फिर भी हमारे साथ भी होता है, तो कोई बुराई नहीं है। तो अभी मैं लगी हुई हूँ, कपड़े थोड़े ही थे इसके अंदर तो मैंने उनको अच्छे से सेट कर दिया है। और अभी जो मैंने फ़ोल्ड किए हैं उनको इनके अंदर रख देते हैं। तो यहाँ से ये क्लीनिंग मेरी हो जाएगी बच्चों की। उसके बाद बारी आएगी फिर मेरे कपड़ों की। मैं अपनी अलमारी अभी सेट नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी भयंकर गर्मी हुई है और बारिश हो नहीं रही है। तो बस इनको फ़ोल्ड करके रखना ही एक बहुत बड़ा काम है। अभी तो मैं फ़ोल्ड करके अलमारी के अंदर जैसे ही हैं वैसे ही रख दूँगी। ऐसा तो है नहीं कि उठाया और ऐसे ही घूंस दिया, लेकिन फ़ोल्ड कर कर अच्छे से रख दूँगी। लेकिन इनके किसी किसी के सेट मिस हो गए हैं, वो मैं जब या तो बारिश का मौसम आएगा, मौसम तो बारिश का लेकिन बारिश हो नहीं रही, तो जिस दिन बारिश होगी ना उस दिन ठंडक का मौसम होगा, उस दिन मैं अपनी अलमारी को सेट करूँगी। और हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। काम निपटा दिया है सारा। और टाइम तो काफ़ी हो गया, 1:30 बज गया। दोबारा बच्चों को चाय पानी भी पिला दिया और अब मैं आ गई हूँ सिलाई करने के लिए। वीडियो का भी कर दिया, वीडियो आज मैंने सुबह ही एडिट कर दी थी। काफ़ी सारे काम हो गए हैं, कुछ 2-4 बचे हैं, वो मैं करूँगी बाद में। मुझे उससे पहले स्टिच करना है ये सूट। और ये सूट मैं बताऊँ मेरी क्या लगती है, एक्चुअली मुझे पता नहीं सही से। तो ये सूट है, नाम उनका ले देती हूँ सुमन। तो उनकी फरमाइश थी कि मेरा नाम लेना और मेरे सूट की वीडियो बनाना। तो ये मैं सूट कट करूँगी अभी। नीचे ये समोसा लेस है जो कि मुझे हटानी है, और बाजू पे भी ये समोसा लेस ही है, ये भी मुझे हटानी है। बिल्कुल सिंपल बनाना है। पीछे का गला बनाना है, आगे का ये इस तरीके से पाइपिंग के साथ रेडी है। और इसकी ये है बॉटम, सिंपल सादी सलवार ये बनानी तो बेल्ट की है, लेकिन इसमें बेल्ट में जेब लगानी है। तो सलवार में जेब कैसे लगाएं मैं वो आपको बताऊंगी। और इस सूट की मैं फुल कटिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और इसको स्टिच करने के बाद इसकी फिटिंग कैसी आई है दिखा सकी तो वो भी ज़रूर दिखाऊंगी शाम तक, क्योंकि वो शाम को लेने आएंगी। तो अभी 1:30 बज गया है, अभी मैं कर लेती हूँ इसे कटिंग, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं इसकी फिटिंग। तो चलिए। तो जी उसके बाद मैं तो कटिंग करने लग गई थी सूट, और ये सूट मैंने शाम तक सील भी दिया था। इस भयंकर गर्मी में देखिए काम करने का बिल्कुल मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। और ये तो है नहीं कि हम डेली डेली आराम करने ही बैठ जाएं, काम जो हैं वो आज नहीं तो कल करने तो हैं ही। और मौसम देखिए ऐसे ही चलते रहते हैं, अभी बारिश का आएगा, फिर जैसे सर्दियां हो जाएंगी शुरू, तो फिर बहाने भी कितने ही दिन चलेंगे। तो फिर मैं तो कट करने लग गई थी। थोड़ा सा ये है कि अपना कंसंट्रेट किया और सूट मैंने सिल दिया था। इसके साथ एक सूट और भी स्टिच किया था, उसकी वीडियो नहीं आ पाई सामने, बना ही नहीं पाई, क्योंकि फ़ोन भी आजकल इतनी गर्मी के कारण थोड़े से गर्म होने लगे हैं, तो इनको भी थोड़ी थोड़ी देर में बंद करना पड़ता है।
तो अभी उनका नेप था, उस हिसाब से मैं सूट कटिंग करने लगी थी। इसके बाद साथ के साथ स्टिचिंग करूँगी। और बस मैं मशीन पर बैठी तभी नलके आ गए थे पानी के, तो अपना कूलर पानी का भर लिया और उसके बाद फिर मैंने की इसकी स्टिचिंग। कौन खाते हैं? फोन कर मोड़ मत उठे वागा तुम कंचे थे कौन आई ना खान का गया छुट जाएगी वो बैठना मत। उसके बाद ये टाइम है शाम का। मैंने थोड़ी सी अपनी आईब्रो वगैरह सेट की और फिर मैं जैसे खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो गर्मी के चलते ना काम करना थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है। वैसे तो बादल रोज़ ही उठते हैं, लेकिन एक जगह बारिश होती है, दूसरी जगह हुम्मस हो जाती है, वैसा मौसम हो रखा है। तो बारिश तो होती है कहीं ना कहीं, लेकिन सब जगह नहीं हो रखी है। तो अभी गर्मी है और 3-4 बारिश नहीं होगी ना अच्छे से, तब तक इस गर्मी से छुटकारा मिलने वाला भी नहीं है। तो जी अभी शाम का टाइम हो गया है, मुझे बनाना है खाना और दिया बाती मैंने कर दी है। इसके बाद ही बस सीधी छोरी बताऊं करे रोटी बनाऊंगी। और सब्जी में आज मैं बनाऊंगी लौकी की। कई दिन हो गए हैं, वैसे तो बच्चे घिया तोरी की सब्जी खाते नहीं हैं खुश होकर, लेकिन क्या करें बनानी भी पड़ती है। और गर्मी मुझे तो ना घिया तोरी की सब्जी अच्छी लगती, लेकिन बच्चों को नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। तो अभी मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और अपने मसाले मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मसालदानी धोई थी और उसमें अभी मैंने मसाले डाले ही नहीं हैं। तो बस इसमें मैं तड़का लगा दूँगी। मैंने 2 हरी मिर्च तोड़कर डाली है और एक तेज़ पत्ता डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और इसे चटकने के बाद मैंने डाल दिया टमाटर। प्याज का मैं सब दिन यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी ही प्याज डालकर बनाती हूँ, जिस दिन मुझे केशव को नहीं खिलानी होती है सब्ज़ी, या तो कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जो केशव को नहीं खिलाते, उस दिन मैं डालती हूँ। और केशव हमारे लड्डू गोपाल का नाम है, तो सॉरी अगर किसी को समझ में ना आए तो इसके बाद ही मैंने टमाटर थोड़ी देर पकने के लिए रख दिए हैं और इसमें मैं अभी डालूँगी मसाले। और मसाले वगैरह सब मुझे डब्बों से ही लेने पड़ रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने मसालदानी में मसाले फिल किए नहीं हैं। तो जी जिस दिन मुझे केशव को सब्ज़ी नहीं खिलानी होती है ना, उस दिन मैं प्याज डालकर बना लेती हूँ, या फिर बनाती भी हूँ तो केशव के लिए थोड़ा अलग से पहले निकाल देती हूँ, उसके बाद प्याज का तड़का लगाती हूँ। कुछ इस तरीके से ही बनता है मेरा सब्ज़ी वगैरह का काम, क्योंकि जब तक कि केशव हमारे घर नहीं आए थे उससे पहले भी ऐसे ही चलता था मेरे साथ। तो जैसे कि व्रत वगैरह करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे प्याज वगैरह की सब्ज़ी ना बनानी पड़े, लेकिन फिर भी वही फैमिली है, एक कई बार होता है कि किसी का मन कर जाता है प्याज वगैरह खाने का, और मेरा फास्ट होता है, तो मैं इतनी दबाव किसी पर डालती भी नहीं। हाँ कोशिश यही करती हूँ कि अगर चल जाए तो ठीक है, नहीं चलता है तो मैं कर भी देती हूँ। तो फिर मैं अलग से जैसे कोशिश करती हूँ कि अपने लिए या किसी के लिए अलग से निकालूँ और फिर मैं प्याज का तड़का लगाऊँ। प्याज का तड़का लगाने के बाद भी अपना कपड़े से एक बार गैस को स्लेट को पूछ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और फिर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो अभी जैसे मैं प्याज वगैरह नहीं डाल रही हूँ तो कोई टेंशन नहीं, साथ ही साथ मैं रोटियाँ बनाने के लिए रख दूँगी। और आज मैं थोड़ी सी लौकी में पानी डालकर बनाऊँगी, हल्की
रस्तेदार सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन मैं जब आटा लगाने लगी तो मैंने भी वीडियो शुरू कर ली थी, वहाँ पे व्लॉग में देखने लग गई और मुझे पता ही नहीं लगा सब्ज़ी ज़्यादा देर पक गई और इसमें पानी फिर बिल्कुल भी रहा नहीं। तो फिर थोड़ी सी सूखी सूखी ही सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने बनाई रोटियाँ। तो ये देखिए सूखी सब्ज़ी है, पानी बिल्कुल जल गया था क्योंकि 2 से 4 मिनट फालतू ही लग गए। फ़ोन पर जब हम बैठते हैं तो थोड़ा सा हमारा ध्यान भटक ही जाता है। तो अभी मैं आटा लग गया है, साथ के साथ बना लेती हूँ रोटियाँ और इसके बाद साथ के साथ खाना। और गर्मियों में तो ये है नहीं, जैसे प्लाट में देकर आते हैं, किंतु के पापा आते हैं लेट और हम तो बनाते ही कभी बार। तो क्या होता है, बच्चे मैं बनाने लगती हूँ तभी उठाकर खाने लग जाते हैं और कई बार वो मेरा वेट करते रहते हैं, तो फिर सारी रोटियाँ बनाने के बाद मैं उनके साथ खाती हूँ। तो इस तरीके से करके पूरा दिन काम चलता रहता है। और ये आज का व्लॉग दोपहर से रात तक का ही था। अभी बस ज़्यादा काम तो है नहीं, कुछ बर्तन ही साफ़ करने हैं खाना खाने के बाद, तो मैंने वो शूट कुछ किया नहीं। तो जी बस इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की।